गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोसेस वेरिएशन में फंडामेंटल पढ़ लिए थे। हमने अच्छे से समझा डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन किसे कहा जाता है और दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। आज हम शुरू करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। शुरू से करेंगे, बिल्कुल वर्कशीट 1 से शुरू करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वर्कशीट 1। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली। हमने पहले ही कह रखा था एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली कहेंगे जब एक्स बाई वाई क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एक्स बाई वाई कांस्टेंट होंगे, दैट मीन्स का फिक्स रेशियो आएगा। तो यहाँ देखेंगे 6/18 होगा, तो 6/18 को फिक्स करेंगे तो 1/3 होगा फिक्स रेशियो। 6 3 जा 18, उसी तरह ये 8 3 जा 24, उसी 12 3 जा 36। उस तरह पहले नीचे दे दिया है 63 दे दिया है, मतलब नीचे वाला पार्ट 63 है, ऊपर वाला 21। कैसे होगा 21 3 जा। उसी तरह हम देखेंगे 10/5 रेशियो होगा 2/1, रेशियो हो रहा है 2:1, मतलब ऊपर 2 नीचे 1 होना चाहिए। उसी तरह 5 2 जा 10, तो 10 2 जा 20, नीचे हो गया 30, तो 2 में डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 15। ये होगा 46, 2 में डिवाइड करेंगे 23। क्लियर। उसी तरह 6/15 आ रहा है, मतलब 6/15 8/20। 6/15 का रेशियो कितना है, 3 2 जा 3 5 जा 2/5, मतलब रेशियो 2/5 कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी देख लेते हैं 8/20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5 रेशियो हो रहा है। तो कांस्टेंट रेशियो 2/5। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 10 नीचे कितना होने पर होगा 2/5। अगर हम क्या करेंगे 2/5 होने के लिए हमको कितना होना चाहिए, यहाँ कर लेते हैं 2/5। नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है 10, तो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है 5, तो नीचे भी होगा 5, तो 25। तो 10/25 होगा। 10/25 को इसका डिवाइड कर लो, 10/25, 5 2 जा 5 5 जा। क्लियर। उसी तरह यहाँ पर हो रहा है 40, 2/5 रेशियो होने के लिए 8 मल्टीप्लाई होगा, 8 5 जा 8 2 जा 16 होगा, 16/40। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 हो गया हमारे। क्लियर। अगले नंबर में चलते हैं। अगले नंबर पे दिया है 1 नंबर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर की तरफ जाते हैं। 2 नंबर दिया है 5 बैग्स। तो मैंने क्या कहा था, हम लोगों को पहले एक टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ 5 बैग्स राइस वेट 150 kg। 5 बैग्स का राइस का वेट होता है, तो नंबर ऑफ बैग्स, यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ पर लिख लेते हैं वेट। तो नंबर ऑफ बैग्स हो गया 5 और वेट हो गया 150 kg, राइट। वहां पर हाउ मेनी सच बैग्स प्राइस विल हैव रेशियो 900 kg। तो यहाँ पर दे दिया है 900 और इसको ले जाते हैं x। तो डायरेक्ट वेरिएशन में x बाई y रेशियो कांस्टेंट होगा और हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। s का वैल्यू पुट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 900, इसको इसके साथ ये 150 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यह मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 15 6 जा 90, 5 6 जा हो गया 30। तो यह याद रखना, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाता है। इसी तरह लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 30। क्लियर। पहला वाला का आंसर आ गया 30 क्लियरली। और चलते हैं अगला नंबर 3 नंबर। 3 नंबर दिया है द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज 105। कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर, ये लिखे कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज 105। तो क्वांटिटी को प्राइस लिखेंगे, क्वांटिटी यहाँ पर लिख लेंगे प्राइस। क्वांटिटी हुआ 3 kg, प्राइस हुआ 105। अब चाहिए 15 kg, प्राइस को ले लेते y। तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 15 इंटू 105/3।
3 5 जा y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 टू 525। तो अगर 3 kg फ्राई का प्राइस 105 है तो 15 क्या kg प्राइस होगा 525। क्लियर। 3 नंबर का आंसर हो गया। अब आते 4 नंबर। 4 नंबर है मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अच्छा, डिस्टेंस 4 आवर्स, टाइम टाइम डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्ट वेरिएशन होता है क्योंकि जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा जाएगा, वो भी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो टाइम जो मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर, टाइम हुआ 4 आवर में 20 किलोमीटर, and what distance will cover in 7 hours। ये रहा 7 आवर, ये रहा y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा 20 इंटू 7 बाई 4, 4 5 जा तो y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, तो 35 किलोमीटर जाएगा। क्लियर। तो what distance it cover in 7 hours is equal to 35 किलोमीटर। 35 हो गया आंसर। 5 नंबर। 5 नंबर जाए मोटर बाइक्स ट्रैवल 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर पेट्रोल। अच्छा, ये रहा पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ये रहा किलोमीटर। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन। पेट्रोल कितना आ रहा है 30 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर जाएगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन है, याद रखना। हमेशा लिंक करवाना, क्वेश्चन को लिंक करवाना। कैसे होगा 30 लीटर पेट्रोल, जितना जितना पेट्रोल डालेंगे उतना ही ज्यादा किलोमीटर जाएगा, जितना कम पेट्रोल डालेंगे उतनी कम डिस्टेंस जाएगा। तो बढ़ने से बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी सेम जा रहा है। अगर पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है किलोमीटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन। हाउ फार टू ट्रैवल ऑन 7 लीटर पेट्रोल, ये हो गया 7 लीटर, इसको ले जाते हैं x, ये भी हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, x इज इक्वल टू 210 इंटू 7 बाई 30, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 0 0 कट गया, 3 7 जा, तो x का आंसर हो गया 7 7 जा 49 किलोमीटर। तो हाउ फार वुड ट्रैवल ऑन 7 लीटर, 7 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 49 किलोमीटर ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, इज 12 men कैन हुई 15 मीटर क्लॉथ इन ए डे। यहाँ पर देखो 12 लोग 15 मीटर क्लॉथ वीकर इन ए डे, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वूवेड 20 men इन ए डे। यहाँ पर डे कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पर डे के साथ कोई लिंक नहीं है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, डे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ है मेन टू नंबर ऑफ वुमेन कैन वी 15 मीटर्स क्लॉथ इन ए डे। अच्छा, यहाँ पर मेन जितना ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ वुमेन 12 कैन वी 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इन ए डे, तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ क्लॉथ 50 मीटर। वो डायरेक्ट वेरिएशन है क्योंकि वुमेन जितने ज्यादा होंगे क्लॉथ का वेरिएशन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर डे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डे को कांस्टेंट रख दिया जा रहा है। इधर 12 मेन आए तो 15 गए, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वुवेन 20 मेन अगर आ जाए, अगर 12 मेन के बदले ये 20 आ जाए, ये कितना होगा। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 15, हाँ 20 इंटू 15 बाई 12, 3 5 जा 3 4 जा देन 4 5 जा 25 होगा, 25 मीटर। अगर 12 वुमेन कैन हुई 15 मीटर्स क्लॉथ इन ए डे, देन 25 मीटर्स क्लॉथ कैन बी वुवेन बाय 20 वुमेन इन ए डे। अगर 12 का जगह वुमेन 20 आ गए, जो क्लॉथ हो रहा था 15 मीटर की जगह 25 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं 7 नंबर। If the weight of 5 sheets of paper is 20 kg, weight of 5 sheets 20 gram, तो weight of 5 sheets, तो number of sheets और यहाँ पर हो जाता है weight। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, नंबर ऑफ शीट्स का वेट, नंबर ऑफ शीट है 5 और ये हो रहा है 20 ग्राम।
number if the five weight number of if the weight of 5 sheets of paper 5 sheets of paper is 20 ग्राम 5 sheet पेपर का वेट 20 ग्राम होता है हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर वुड वेट 2.5 kg तो 20 ग्राम के बदले यहाँ पर हो गया 2.5 kg इंक्रीज हुआ है ये भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा ना 2.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2.5 kg is equal to 1 किलोग्राम 1000 ग्राम तो 2.5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2500 ग्राम तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2.5 kg is equal to 2500 ग्राम तो यहाँ पर हम x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 20 तो यहाँ पर 0 0 कट गया 5 2 में काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 125 125 जा 5 5 जा 625 तो 625 चाहिए नंबर ऑफ शीट्स 625 शीट पेपर का वेट 2.5 kg होगा 8 नंबर रीना टाइज 600 वर्ड्स इन 4 मिनट यह हुए नंबर ऑफ वर्ड्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स टाइम नंबर ऑफ वर्ड 600 टाइम हुआ कितना ना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स 4 मिनट हाउ मच टाइम विल शी टेक टाइप 3150 ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में जितना ज्यादा वर्ड्स होगा उतना ज्यादा टाइम होगा तो y का वैल्यू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर इसके साथ 3150 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 600 राइट यहाँ पर 0 0 डिवाइड हो गया 4 में कटेंगे 15 और 15 में काटेंगे 15 2 जा 31 15 1 21 y is equal to 21 minutes so 21 minutes Rina can type 3150 words then चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर रोहन takes 14 steps in covering a distance of 2.8 meter rohan takes 14 steps in covering a distance of 2.8 meter okay तो रोहन कवर कर रहा है 14 स्टेप्स तो 14 स्टेप्स में नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहा 14 और डिस्टेंस तो डिस्टेंस हुआ 2.8 मीटर यहाँ पर ध्यान रखना नंबर ऑफ स्टेप्स टू डिस्टेंस जितना ज्यादा स्टेप्स होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा डायरेक्ट है तो what distance would he cover in 150 steps तो 150 यहाँ पर हो गया y ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 150 into 2.8 डिवाइडेड बाय 14 तो 14 2 जा 28 होता है तो 0.2 तो 152 जा 300 है एक डेसिमल देने पर 30 हो जाएगा तो Rohan can take 14 steps covering a distance 2.8 meter तो इन what distance would he cover तो मतलब 30 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा 30 मीटर का डिस्टेंस he will cover in 150 steps तो 150 steps में उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर आगे चलते हैं 10 नंबर कह रहा है डीलर फाइंड 48 रिफाइंड ऑयल कैंस ऑफ 5 liter each can be packed in the 8 cartons of the same size. तो यहाँ पर दिखना है डीलर finds that 48 refined oil can pack हो रहा है 5 liters of each can be packed in 8 cartons. तो 48 refined oil pack हो रहा है 8 carton में how many such cartons will require to pack 216 cans okay 48 number of cans यहाँ पर देखते हैं number of cans तो 48 cans number of carton number of
कार्टून्स, नंबर ऑफ कार्टून्स हो गया 8। तो 48 कार्टून, सॉरी 48 कैन 8 कार्टून में भरा जा रहा है, 8 कार्टून में सेम साइज का। हाउ मेनी सच कार्टून्स विल रिक्वायर टू पैक 216 कैन्स। 200, ये 5 लीटर ईच का कोई जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सीधे बात है, 48 कैन से 5 कार्टून में भरा जा रहा है, 216 कैन से 48 कैन्स 8 कार्टून में भरा गया है, 216 कैन्स कितने में भरा जाएगा? सिंपल है कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट वेरिएशन है। 8 इंटू 216 बाई 48, 8 6 जा 48, 6 में काटेंगे, 6 3 जा 18, 3 6 36, 36। तो हाउ मेनी सच कार्टून्स वी लाइक 36 such cartoons require to pack 216 cans। 216 कैन के लिए 36 कार्टून्स की हमको जरूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद अगला नंबर, द कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज 3750। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर 15 और ये रहा प्राइस 37.50 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर। 25 न्यूज़पेपर का कॉस्ट होगा, ये रहा वाई। हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y इक्वल टू 37.50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15 होगा। 15 इंटू वाई ना, तो 5 3 जा 5 5 जा 3 में डिवाइड करने पर होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15, 12.50 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12.50 इंटू 5 कितना होगा? 0 5 5 जा 25, 5 रख के 2 गया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 2 रख के 1 गया, 5 1 जा 5 1 662.50। 62.50 होगा। चलते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या है? ए लेबर गेट्स 675 for 9 days work. Number of days to wages. Number of days है 9 days, wages है 675। तो क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी डेज वुड शी वर्क टू गेट रुपीज 900। यहाँ पर 900 दिया है, यहाँ पर दे दिया x, तो भी डायरेक्ट है। तो आंसर होगा x इज इक्वल टू 900 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 675। तो 9 में डिवाइड हो रहा है, 9 7 जा 63, यस कट रहा है। देन 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 5 में डिवाइड करेंगे 12, तो x का आंसर हो गया 12 12। तो एक लेबर गेट 675 और 9 डेज वर्क, 9 दिन काम करने पर उसको 675 रुपीज मिल रहा है। तो 12 दिन काम करने पर उसको 900 रुपीज का क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, प्राप्त जो भी कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर हो जाता है हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट। वर्कशीट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये रहा सवाल तुम लोगों के लिए, इस सवाल का जरूर देना। 12 मीटर ऑफ आयरन नॉट वेट 42 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ सेम रॉड। तो ये रहा सवाल तुम लोगों के लिए। जाते जाते ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए देके जा रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए वर्कशीट के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।